गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम अपने स्पर्श के पाठ 2 जो कि गद्य खंड से है को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। सीताराम सेकसरिया जी की यह निजी डायरी का एक पृष्ठ है जो कि उनकी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करता है और जिसे पढ़कर हमारे मन में भी देशभक्ति की भावना भर जाती है। बच्चों, हमने जो कुछ पढ़ा है और जो हमारा शेष है वह हम अभी और पढ़ेंगे। उससे पहले हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। हमारा होमवर्क है बच्चों मौखिक प्रश्न 3, 4 व 5। ये हमें गृह कार्य में करने हैं। अब हम अपने कल पढ़ाए गए पाठ के अंश को एक बार दोहरान कर लेते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि 26 जनवरी 1931 को संपूर्ण कलकत्ता वासी स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ मना रहे थे और हमने अभी तक जाना कि सुभाष बाबू द्वारा जुलूस का नेतृत्व किया जा रहा था। जुलूस के प्रबंध का भार पूर्णदास पर था। स्त्री समाज ने भी इस जुलूस में अहम भूमिका निभाई थी। चहुओर स्त्री समाज जुलूस लेकर निकल रहा था। जुलूस को मोन्यूमेंट पर 4:24 पर ले जाया जाना था। इस लोगों के उत्साह ने मोन्यूमेंट पर हजारों की संख्या में पहले से ही लोगों को वहां उपस्थित कर दिया था। पुलिस ही कड़े पहरे में वहां उपस्थित थी। जब अंग्रेज सरकार ने देखा कि इतनी अधिक संख्या में भारतीय सभा करने वाले हैं, तो पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि कोई भी व्यक्ति सभा में शामिल नहीं होगा और जो शामिल होगा तो उसे दोषी समझा जाएगा और अमुक धारा के आधार पर उससे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हमारी भारतीय परिषद ने यह सुना तो उन्होंने भी नोटिस निकाला। प्रत्युत्तर में काउंसिल का नोटिस था कि सर्वसाधारण की उपस्थिति यहाँ अनिवार्य है। अर्थात सर्वसाधारण से मतलब है हर व्यक्ति इस सभा में शामिल होगा। ये एक खुली चुनौती थी। सुभाष बाबू 4:10 पर जुलूस लेकर आए थे। मोन्यूमेंट पर 4:24 पर पहुंचने की जो काउंसिल ने नोटिस निकाला था, तो सुभाष बाबू 4:10 पर मोन्यूमेंट से कुछ दूर पहले चौरंगी नामक स्थान पर पहुंच गए थे। जुलूस में लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि पुलिस द्वारा उसे रोका नहीं गया। तो उन्होंने क्या करा, पुलिस ने स्वयं को असफल जानकर लाठियां बरसाना शुरू करा और हर लाठी पर जो सुभाष बाबू थे वो वंदे मातरम बोल रहे थे। सुभाष बाबू जब नहीं जा पा रहे थे तो ऐसे में क्षितिज चटर्जी थे, वो भी क्रांतिकारी थे। वे दौड़कर मोन्यूमेंट की ओर दौड़े तो उनके सिर पर लाठी से वार किया गया और जिससे उनका सिर फट गया और खून की धारा बहने लगी, जिसे देखकर सबका हृदय दहल रहा था। जो स्त्री समाज था वह भी फुर्ती से आगे बढ़ रहा था और ऐसे में स्त्रियों द्वारा मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराया गया तथा घोषणा पत्र पढ़ा। बच्चों, अब हम आज जो अंश पढ़ रहे हैं उसके शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। मोन्यूमेंट स्मारक, अंश, हिस्सा, अपूर्व, अनोखा, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ऑफिस, कार्यालय, संगीन, गंभीर। यह अपूर्व शब्द से मतलब है कि ऐसा जैसा पहले कभी ना हुआ। आ मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले। बात कलकत्ता वासियों के लिए आई है कि वहाँ जो जश्न मनाया जा रहा था वो अपूर्व था। इससे पहले ऐसा वहाँ नहीं हुआ था। चलो बच्चों, अब हम आगे के पाठ को पढ़ते हैं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। सुभाष बाबू को जब लॉकअप में भेज दिया तब जो स्त्रियां जो मोन्यूमेंट में झंडा फहरा चुकी थी वे वहां से निकलकर जुलूस लेकर आगे बढ़ी। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई और कुछ फिर डंडे चलाने शुरू हुए। पहले कुछ पुलिस नरम पड़ी, फिर बाद में फिर वापस से वे उग्र हो गई। उसके बाद भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। ये जो जुलूस चल रहा था, धर्मतल्ले का जो मोड़ था, ये जगह का नाम है। वहां जाकर जुलूस टूट गया था। जो लाठियां बरसाई जा रही थी, लोग घायल हो रहे थे, तो यहाँ जाके जुलूस टूट गया, बिखर गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहां मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया।
स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वहीं मोड़ पर वह बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी, अर्थात जो पुलिस की बर्बरता थी वो सब दिखाई दे रही थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका जो एक क्रांतिकारी थे, उनको कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था। यह अपने शब्द सीताराम सेक्सरिया जी स्वयं के लिए लिख रहे हैं कि जो ये क्रांतिकारी थे ये इनके साथ थे और इससे पहले ये बृजलाल गोयनका दमदम जेल में भी सीताराम सेक्सरिया के साथ रहे हैं। उन्हें पकड़ लिया गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा, यानी वे अपने वेग को संभाल नहीं पाए और गिर गए और एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी और फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। इस पर स्त्रियों के जुलूस में वे शामिल हो गए और फिर वहां से उनको छोड़ दिया गया और फिर वे 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां वे गिरफ्तार हो गया। 2 बार छोड़ने के बाद तीसरी बार वे गिरफ्तार हो गए। मदालसा भी पकड़ी गई और मदालसा से ही पता चला कि उन्हें यानी बृजलाल गोयनका को गिरफ्तार करने के बाद मारपीट भी उनके साथ की गई थी। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी और बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। जो ये स्त्रियों की संख्या 105 थी, इससे पहले कभी इतनी संख्या में स्त्रियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन मतलब गंभीर। उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी जी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। जो डॉक्टर दास गुप्ता थे घायलों का इलाज तो कर ही रहे थे, साथ साथ उनकी फोटो भी खींच रहे थे। फोटो खींचने के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि वे भावी पीढ़ी को यह बताना चाह रहे थे कि देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों पर कितने अत्याचार हुए थे। उस समय 67 आदमी वहां आ चुके थे। 67 मतलब 67। बाद में तो वे 103 तक आ पहुंचे, यानी जो संख्या थी वो बढ़कर 103 हो गई। फिर अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार में लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या थी स्त्रियों की गिरफ्तारी की। आज तो वो कुछ हुआ जो अपूर्व हुआ। आज तो जो कुछ हुआ वे अपूर्व हुआ। अपूर्व से मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले कलकत्ता वासियों ने कभी देशभक्ति का ऐसा परिचय नहीं दिया था। बंगाल के नाम था या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वे आज बहुत अंशों में धुल गया। क्योंकि 1930 में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तब कलकत्ता में कोई देशभक्ति के लिए कार्य नहीं किया गया। ये लोग निष्क्रिय रहे थे, अर्थात इन्होंने किसी प्रकार की भागीदारी नहीं दिखाई थी। परंतु अब इन्होंने 1 वर्ष बाद उसकी वर्षगांठ को मनाते वक्त इस अपने कलंक को कुछ अंश में, कुछ हिस्से में, कुछ मात्रा में धो दिया था। अर्थात जो उन्होंने देशभक्ति का परिचय दिया था उससे उनके माथे पर जो कलंक लगा था वह कलंक मानो धुल रहा हो। लोग भी सोचने लगे थे कि यहाँ भी बहुत कुछ काम हो सकता है। यानी लोगों के मन में था कि कलकत्ता वासी निष्क्रिय हैं, देशभक्ति की भावना उनमें कम है। परंतु जब उन्होंने वर्षगांठ के वक्त देखा कि देशभक्ति की भावना भी है और वे मर मिटने को तैयार भी है, तो लोग सोचने लगे कि यहाँ पर भी देशभक्ति का बहुत कुछ काम हो सकता है। इस प्रकार सीताराम सेक्सरिया की डायरी का ये जो निजी पृष्ठ है वे हमें देशभक्ति की भावना से प्रेरित करता है तथा हमें ये बताता है कि यदि हम सभी मिलकर एकजुट हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने देश और राष्ट्र को समृद्ध कर सकते हैं। तो ये देशभक्ति की भावना आज भी हमारे मन में भरती है जो उस समय उन लोगों के मन में थी। अतः हम सभी को भी ये प्रण करना चाहिए कि हम सभी एक रहें तथा एकजुट होकर अपने देश के लिए बहुत कुछ करें।